आज का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स वो है वेल शील्ड बाय 6 पे ओनली। राइट। जैसे मार्केट में डिमांड होती है कस्टमर्स की, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत लंबा पे नहीं करना चाहते, वो बहुत लंबा जीना तो चाहते हैं लेकिन बहुत लंबा पे नहीं करना चाहते। राइट। सो ये जो है एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें पेमेंट बहुत शॉर्ट टर्म करना है, रिटर्न्स भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और होल लाइफ कवर भी शामिल है। यानी जितना लंबा जियोगे उतना ज्यादा फायदा भी है विद लिक्विडिटी। सो एक्सप्लेन करने से पहले मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। इसमें बोनस वगैरह करंट सिनेरियो के हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं। वैसे तो आज का जो प्लान है ये गारंटेड वाला है, जिसमें एलआईसी खुद लिख के देती है, और लेकिन उसमें मैंने यूलिप प्लान भी मिक्स किया है, जो मेरी खासियत है, क्योंकि बिना मार्केट इन्वेस्टमेंट के अब इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। बट आई हैव ट्राइड टू डिजाइन फॉर लिमिटेड पे ओनली। राइट। सो मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ, मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये करंट मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। आप ये वीडियो जब भी देखें तब उस समय जो भी उस प्लान्स की डिटेल है उसे अच्छे से स्टडी करें। राइट। सो लेट्स स्टार्ट today's session, that is for wealth shield multi-goal inflation beating return plan, a comprehensive 6 pay investment strategy designed for age 8 to 57, delivering guaranteed returns plus market link growth for education, marriage, retirement, and wealth creation. So, presented by your host, Bhavna Pritwani, CEO and founder of Rudra Finser Hub and Rising Advisors Academy, over 12 years of experience. Right? सो आइए कैसे वर्क करता है। सबके लिए, किसके लिए ये सबसे बेस्ट हो सकता है, तो परफेक्ट फॉर एवरी लाइफ स्टेज। यानी 18 से 35 साल की आपकी एज है, यंग प्रोफेशनल है, तो आप अर्ली वेल्थ फाउंडेशन बना सकते हैं। यदि आप ग्रोइंग फैमिलीज के साथ है, यानी आपकी एज 35 से 45 ईयर्स के बीच में है, तो आप चिल्ड्रन के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और जो पिक अर्नर्स है 45 टू 57, ये मैक्सिमाइज रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। अब ये कॉन्सेप्ट 8 टू 57 एज के लिए बाय किया जा सकता है। राइट। 4 क्रिटिकल फाइनेंशियल गोल्स हैं जिसका ये एक वन सॉल्यूशन बन सकता है प्लान, क्योंकि मल्टी गोल सेटिस्फेक्शन देने वाला प्लान है। सबसे पहले की चाइल्ड एजुकेशन के लिए हर इंसान की लाइफ में इन चारों में से एक रिक्वायरमेंट तो होती है, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट सिक्योरिटी और एसेट क्रिएशन। राइट। ये चार में से एक नीड तो होती ही है। राइट। अब जो आपके क्लाइंट को सूट करता हो वो बेस्ट इसमें पिच करें, या ये सारी ही कवर होंगी। 6 पावरफुल फीचर्स हैं इस प्लान को जो अपार्ट रखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल नीड सॉल्यूशन, जैसे कि बार बार अमाउंट जो रिटर्न आ रहा है वो मल्टीपल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। ड्यूअल रिटर्न स्ट्रेटेजी है, यानी मार्केट लिंक ग्रोथ के साथ गारंटेड 1/3 पार्ट मार्केट में इन्वेस्टेड है, और 2/3 पार्ट, भले 6 साल की पीपीटी है लेकिन 2/3 पार्ट आपका गारंटेड में इन्वेस्टेड है, और वो भी बेटर एनी टाइम लिक्विडिटी करो तो लॉस ना जाए, ऐसे बना रखा है। और साथ ही साथ मार्केट लिंक में भी 1/3 पार्ट इन्वेस्ट किया गया है। इमरजेंसी लिक्विडिटी 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल्स भी अवेलेबल है। टैक्स स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी शॉर्ट टर्म तो है लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ये टैक्स फ्री अमाउंट दे सकता है। होल लाइफ प्रोटेक्शन है इनबिल्ट। 6 साल की पीपीटी में आजीवन बीमा भी शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो गारंटीड प्लान है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्शन 37 की गारंटी भी है। राइट। जो शायद ही मार्केट में किसी इंस्टीट्यूशन के पास है एक्सेप्ट एलआईसी ऑफ इंडिया। ठीक है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होती है, आपकी फर्स्ट मैच्योरिटी आएगी 15 लाख रुपीज एट 10th ईयर टैक्स फ्री। अगेन 15 लाख आपके पास 15th ईयर पे आ सकते हैं, जो आप चाइल्ड की मैरिज प्लानिंग के या हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन थर्ड मैच्योरिटी आएगी करियर एडवांसमेंट कैपिटल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं 20th ईयर पे। 20वें साल पे 15 लाख अगेन आएंगे, और अगेन सबसे बड़ी मैच्योरिटी जो पीस ऑफ माइंड लेकर के आने वाली है 25th ईयर पे 1.5 करोड़ की। राइट। सो रिटायरमेंट कॉर्पस, मेजर वेल्थ माइलस्टोन, रिटायरमेंट प्लानिंग, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सपांशन, आप जिसमें चाहे उसे यूज कर सकते हैं, या एसडब्ल्यूपी की तरह इसी को इन्वेस्ट करके अपनी शांति से जिंदगी जी सकते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटायर होने के लिए 60 साल की उम्र होनी चाहिए। यदि आप 25 साल के यंग प्रोफेशनल है और आज से ये प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, तो 25वें साल जस्ट 6 पे में आपको ये अमाउंट मिल सकता है। और इस प्लान में इनबिल्ट ये भी ऑप्शन है, इस अमाउंट को आप 3.25 करोड़ तक भी लेके जा सकते हैं।
कैसे, ये मैं आगे बताऊंगी आपको। अगर इस कॉर्पस को 6 पे के बाद अगर आप थोड़ा सा अमाउंट 1/3 पार्ट पे करना और भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। और ये कॉर्पस मोर देन 3 करोड़ भी बिल्ड कर सकता है। कैसे, वो मैं कैलकुलेशन पार्ट में बताऊंगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, लाइफ लॉन्ग लिक्विडेबल। जनरली क्या होता है, हम टर्म प्लान लेते हैं लेकिन लिक्विडिटी नहीं ले सकते, राइट। इस प्लान की खासियत क्या है कि आपके पास इतनी मैच्योरिटी 15 लाख 3 टाइम्स आई, यानी 45 लाख आपने ले लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 7.5 लाख के हिसाब से मैं गिनूं तो आपका 37.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ऑलमोस्ट 45 लाख आपके पास वापस आ गए। 25th ईयर पे 1.5 करोड़ भी आ रहा है और उसपे भी कोई एलटीसीजी या टैक्स नहीं देना। और उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। और उसे भी आप लिक्विडेट कर सकते हैं, उससे भी आप लिक्विडेट कर सकते हो। तो मान लीजिए ये वैल्यू आप 30th ईयर पे लिक्विडेट करना चाहें तो 28 लाख है। यदि आप 40th ईयर पे लिक्विडेट करना चाहें तो 50 लाख है। और यदि आप 50th ईयर पे लिक्विडेट करना चाहें तो 87 लाख है। यदि आप 60th ईयर पे लिक्विडेट करना चाहें तो 1.5 लाख है। यदि आप 70th ईयर पे लिक्विडेट करना चाहें तो 2.59 करोड़ है, यानी 2.5 करोड़ तक राउंड फिगर आप समझ लो। अब एक और ऑप्शन है दोस्तों, ये मैं आपको वन काइंड ऑफ एटीएम दे रही हूँ 6 पे में। यानी अगर 28 में से आपको ऐसा है ना कि मेरे को 10 लाख ही चाहिए, तो आप 10 लाख विड्रॉ कर सकते हो। यदि आपको 50 में से ऐसा है ना कि 20 लाख चाहिए, बाकी का अमाउंट कंपाउंडिंग दोस्तों 5.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग से ग्रो करता रहेगा, राइट। तो आप उठा सकते हो, यानी बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सो जस्ट 6 पे, जस्ट 6 पे, पावरफुल 6 पे। अब इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें नेचुरल रिस्क कवर भी है। नेचुरल रिस्क कवर 63 लाख रुपीज पर डे से स्टार्ट होता है, राइट। आप अगर मार्केट में डेली इतना इन्वेस्ट करो तो यू विल नॉट गेट प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली दिस मच। 63 लाख रुपीज बेस कवर है जो लाइफ लॉन्ग 100 ईयर की, मान लीजिए ये 30 ईयर की एज के लिए मैंने कैलकुलेट किया है, 100 ईयर की एज तक 2.59 करोड़ तक बढ़ता है। एक्सीडेंटल कवर 1.15 करोड़ का है जो 2.59 करोड़ तक लाइफ लॉन्ग बढ़ता है। और इतना ही नहीं, डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है। यानी अगर ईश्वर न करे 6 साल ही पे करना है, उन 6 सालों में भी ड्यू टू एक्सीडेंट अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई तो आपका प्रीमियम 5 लाख से रिड्यूस हो जाता है। मंथली इनकम 22,250 रुपीज की स्टार्ट हो जाती है। और सारे बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। अगर ये डिसेबिलिटी ईश्वर न करे 10th ईयर पे 15 लाख मैच्योरिटी लेने के बाद 11 to 15th ईयर के बीच में हुई तो क्या होगा, तो भी 15,166 नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए पे होंगे, ठीक है। और सारे प्लान्स बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। अब मान लो दूसरी मैच्योरिटी ले ली, 15 लाख 15 लाख 30 लाख रुपए की मैच्योरिटी आप ले चुके हैं। और 16 to 20th ईयर के बीच में ईश्वर न करे ये डिसेबिलिटी आई तो 9,583 विल बी पेड फॉर 10 ईयर्स। और सारे बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। और इतना ही नहीं, अगर ईश्वर न करे ये डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट 21st ईयर से आगे 70 ईयर की एज तक कभी भी आए तो 4,583 रुपीज विल बी पेड मंथली एडिशनली फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। बाकी की लिक्विडिटी ऑप्शन तो आपके पास है, राइट। सो बहुत उम्दा प्लान है ना। 6 पे है लेकिन बहुत पावरफुल पेक है। 5 प्लान, वैसे तो 3 प्लान मैंने इसमें यूज किए हैं लेकिन नवजीवन श्री के 3 अलग अलग पीपीटीज में अलग अलग पॉलिसी टर्म्स यूज किए हैं। और जीवन उत्सव और इंडेक्स प्लस को यूज किया है। तो नवजीवन श्री जो 10th ईयर पे 15 लाख दे रहा है, 6 पे में 8.5 लाख इंश्योरेंस है। नवजीवन श्री 15th ईयर पे 6.7 लाख दे रहा है, 15 लाख दे रहा है, 6.7 लाख सम एश्योर्ड है। नवजीवन श्री 20th ईयर पे जो 15 लाख की मैच्योरिटी दे रहा है, 6 लाख सम एश्योर्ड है। जीवन उत्सव फ्लेक्सी बेनिफिट के साथ दिया है जिससे एटीएम की तरह काम करेगा। लाइफ में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ गई, किसी से आपको पैसा नहीं मांगना है, जस्ट एक फॉर्म भरना है, पैसे आपके। इंडेक्स प्लस जो बहुत अच्छी अमाउंट क्रिएट करता है जिसका पार्शियल विड्रॉल हम 7th ईयर से कर रहे हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट इट। सो लेट मी कनेक्ट विद माई मोबाइल। तो मैं कैलकुलेशन के लिए शाइन टैब यूज करती हूँ। आप अपनी जो भी ऐप है वो यूज कर सकते हो, लेकिन शाइन टैब में एक स्पेशल फीचर है पार्शियल विड्रॉल का जो डेवलप करवाया है हमने। सो शाइन टैब में इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप जब शाइन टैब ऑन करेंगे
प्लान प्रेजेंटेशन पे जाना है, प्लान प्रेजेंटेशन में प्लान मिक्सिंग में जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन में आज आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। सम एश्योर्ड याद नहीं रहा तो भी फीचर्स से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला प्लान 912 इसीलिए लिया है दोस्तों, 5 साल के बाद कभी भी सरेंडर करो तो क्लाइंट को लॉस नहीं जाएगा, है ना। इंडेक्स प्लस भी 5 साल के बाद सरेंडर करो तो लॉस नहीं जाता है। बाकी उत्सव का पार्ट तो बहुत कम है और 6 ही पीपीटी है, तो क्लाइंट कंटिन्यू कर सकता है। क्लाइंट के पास एक ऑप्शन रहेगा कि उसका लाइफ टाइम इंक्रीजिंग रिस्क कवर रहेगा फ्लेक्सी बेनिफिट में, राइट। सो 6 पे में बहुत बड़ा टर्म प्लान जो तेज के साथ बढ़ रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, राइट। सो यहाँ पे नाम देते हैं हम वेल्थ शील्ड का। ओके, वेल शिट, मान लीजिए क्लाइंट की एज 30 साल की है, 6 साल की पीपीटी है, 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेना ना भूले। 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेंगे तो क्या होगा, मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी और क्लाइंट को प्रोटेक्शन भी अच्छा मिलेगा, राइट। डिसेबिलिटी कवर भी अच्छा मिलेगा। सो यहाँ पे बाय मैच्योरिटी लिखते हैं, 15 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे मैच्योरिटी डाली, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो लगभग लगभग 8.5 लाख रुपए यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सम एश्योर्ड कैलकुलेट हो गया। देन अगेन सेकंड प्लान हमने अगेन नवजीवन श्री लिया है। ओके, एंड 15 ईयर की पॉलिसी टर्म, अगेन मैंने यहाँ पे मैच्योरिटी एड की 15 लाख रुपीज। ओके, एंड कैलकुलेट किया। सो यू कैन सी 6,70,000 ऑटोमेटिकली आ गया। अगेन थर्ड प्लान हमने यहाँ पे नवजीवन श्री लिया है। ओके, और सॉरी, हमने पिछले में गलती की, क्या गलती की, हमने 10 टाइम्स इंश्योरेंस नहीं लिया। 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है टैक्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, 15 ईयर की पॉलिसी टर्म लेनी है बाय मैच। ओके, समय शॉर्ट भी करोगे तो ये आ जाएगा। सो ये 10 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ ऐड किया। थर्ड प्लान अगेन हम 912 जीवन श्री लेंगे और 20 ईयर की पॉलिसी टर्म हमने ली, 6 ईयर पीपीटी रखना है, 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेना है बाय मैच्योरिटी 15 लाख रुपीज यहाँ पे देना है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 6 लाख रुपीज सब श्योर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अगेन नेक्स्ट प्लान 771 जीवन उत्सव, अगर हो सके तो घर में बच्चे के नाम पे दे और भी अच्छी मैच्योरिटी क्रिएट करेगा, राइट। और भी अच्छी मैच्योरिटी क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे मान लीजिए क्लाइंट को हमने यहाँ पे 5,50,000 का सम एश्योर्ड दिया है, ठीक है। फ्लेक्सी बेनिफिट ले रहे हैं हम, कैलकुलेट करते हैं और यहाँ यूज फ्लेक्सी बेनिफिट पे जाना है। यूज फ्लेक्सी बेनिफिट पे जाकर के आप सडन अमाउंट डालोगे तो क्या होगा, दूसरा चार्ट आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट एज करो और लास्ट ईयर 100 ईयर पे 1 लाख का विड्रॉल या 10,000 का विड्रॉल कुछ भी दिखा दो यहाँ पे, तो क्या होगा, ये सबमिट करो, एड प्लान हो गया, ठीक है। तो ये तो प्लान हुए अपने सारे गारंटेड प्लान। ओके, अब अगेन 873 इंडेक्स प्लस। आप बोलोगे मैम प्रोटेक्शन प्लस भी तो ले सकते थे, लेकिन उसमें 6 पीपीटी नहीं 7 पीपीटी का ऑप्शन है। मुझे 6 का आंकड़ा बिठाना है तो ये बेटर रहेगा। और दूसरा, मेरे क्लाइंट के पास ऑप्शन रहेगा और मेरे पास रिन्यूअल कमाने का ऑप्शन रहेगा। अगर मेरा क्लाइंट जो 7.5 लाख रुपए साल के दे सकता है तो उसके लिए 2.5 लाख देना बड़ी बात नहीं होगी, है ना। यस, उत्सव 6 पे ही लेना है। मैंने क्या कुछ गड़बड़ की है, एक सेकेंड। हाँ, उत्सव, यस, उत्सव 6 पे लेना है, 6 पे। हाँ, थैंक यू मनीष जी। उत्सव 6 पे लेना है और फ्लेक्सी बेनिफिट में जाकर के आपको क्या करना है, 100 पे कुछ भी आपने विड्रॉ कर दिया, ठीक है, एंड सबमिट कर दिया। ओके, उत्सव हमने 6 पे ले लिया। ओके, इंडेक्स प्लस यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि क्लाइंट को कंटिन्यू रखना है या नहीं, तो उसका भी मैं कैलकुलेशन दोनों पीडीएफ आपको भेजूंगी। पहले जो हमने वाकई में 6 पे में डाला है वो करते हैं। 25 ईयर का पॉलिसी टर्म लेना है, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ मैंने लिया है, इंडेक्स ने 13% सीएजीआर से रिटर्न दिया है, हम 12% ही गिन रहे हैं, 12 रुपए एनए भी है, राइट। और प्लान ने तो 14% के आसपास दिया है, लेकिन फिर भी हम 12% ही गिन रहे हैं। 2,50,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें, ठीक है। और अर्ली विड्रॉल करना है। अर्ली विड्रॉल कब से करना है, 36 से। पहले 6 साल क्लाइंट से प्रीमियम लेंगे, उसके बाद एक फॉर्म फिल करवा करके हम विड्रॉ करेंगे, ठीक है। और
2,50,000 का विड्रॉ करेंगे तो देखो 1,60,00,000 की मैच्योरिटी आ रही है। मैंने पोस्टर को सिंपल बनाने के लिए 1.5 करोड़ जानबूझ के रखा है, लेकिन ये 1,60,00,000 की मैच्योरिटी यहाँ पे मिल रही है। तो हमारा पीडीएफ जो है वो रेडी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसी का बजट अगर कम करना हो तो क्या करेंगे, इसी का बजट कम करना हो तो पीपीटी बढ़ा देंगे, प्रीमियम पेइंग टर्म बढ़ा देंगे दोस्तों। सो इसी को मॉडिफाई करके कल हम मिलते हैं, कल मिलेंगे हम इसी को मॉडिफाई करके। बट यू कैन सी फर्स्ट डे से रिस्क कवर कितना है, 72 लैक्स, 1.23 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर। ठीक है, 15 लाख 15 लाख 15 लाख 1.6 करोड़। ठीक है, एंड फ्लेक्सी में अगर आप देखो तो लिक्विडिटी ऑप्शन, ठीक है, जो अप टू 2.5 करोड़ आ रही है यहाँ पे, राइट। सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस प्लान। यहाँ पे अप्रोक्स वर्ड जरूर यूज करें, अप्रोक्स वर्ड जरूर यूज करें। पहले की 15 लाख की मैच्योरिटीज तो गारंटेड है, बाकी सब में अप्रोक्स वर्ड जरूर यूज करें। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस प्लान। ये प्लान आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मैं आप सभी को सेंड कर रही हूँ। और जितनी उम्र कम होगी उतना ही उत्सव का कंपाउंडिंग ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये मैंने सेंड कर दिया है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन, जैसे अगर क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है, बोलता है ठीक है इसके बाद प्रीमियम रिड्यूस हो गया कोई बात नहीं, मैं और भी प्रीमियम दे सकता हूँ, तो जस्ट 873 को आपको एडिट करना है। 25 ईयर पॉलिसी टर्म रखनी है, 12 रुपीज एनएवी चल रहा है, और 12 रुपीज हमने रिटर्न दिखाया है। 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, कैलकुलेट करना है, पार्शियल विड्रॉल नहीं करना। तो देखो 3.5 करोड़ तक बन सकते हैं। सो दोनों पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दोनों पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं 1.6 करोड़ की जगह 3.5 करोड़ आ रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस प्लान। और जीवन उत्सव हो सके तो घर में किसी चाइल्ड के नाम पर दे तो बेटर है, क्योंकि लिक्विडिटी ही लेनी है ना। अगर लिक्विडिटी ही लेनी है तो किसी भी एज पे जाकर के ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी लीगसी क्रिएट हो सकती है इस प्लान से, राइट। एक बहुत अच्छी लीगसी क्रिएट हो सकती है इस प्लान से, जीवन उत्सव के कारण, राइट। सिर्फ जीवन उत्सव 6 पे से आप फ्लेक्सी में 100 ईयर तक किसी 5 साल के बच्चे के लिए कैलकुलेट करके देखिएगा, ऑसम ऑसम रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा 100 ईयर क्यों विड्रॉ करना है, क्योंकि फ्लेक्सी कैलकुलेट नहीं होगा। अब देखिएगा, अगर फ्लेक्सी बेनिफिट में आप कुछ भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करोगे तो उसमें टैब में सेकंड पेज नहीं आता है, राइट। इसीलिए मैंने 100 ईयर पे विड्रॉ करके दिखाया है। ओके, सो बाय दिस वे ये कैलकुलेशन पार्ट था, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसयूसी के ऊपर, ठीक है, या सम एश्योर्ड के ऊपर। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे कि मोर देन 70 लाख सम एश्योर्ड है, बीमा परिवार करेंगे तो ब्रांच लेवल पे क्लियर होगा। जैसे जीवन उत्सव है 5.5 लाख का है, बच्चे के नाम पे दे दो। इंडेक्स प्लस का कुछ पार्ट आप चाइल्ड के नाम पे दे सकते हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवाइड कर सकते हो, कौन सा प्लान किसे बीमा परिवार में दिया जा सकता है, लेट्स टॉक। ठीक है, ब्रांच की लिमिट 30 लैक्स की है, राइट। और भी अच्छा अंडर सीखना है तो कल से क्लासेस अंडर के 2 दिन है। नवजीवन श्री 8 से 57 साल की एज को दे पाओगे, और जीवन उत्सव 30 दिन के बच्चे से लेकर के 64 साल के व्यक्ति को आप दे सकते हो, क्योंकि पार्शियल विड्रॉल तो करना ही नहीं है, यानी फ्लेक्सी बेनिफिट लेना ही नहीं है, लेंगे तो 1825 के बाद देंगे। इंडेक्स प्लस 90 डेज से 60 ईयर को आप दे सकते हो। इंडेक्स प्लस में 25 लाख का सम एश्योर्ड है, चाइल्ड के नाम पे भी दिया। अगर 5 ईयर बिलो है तो डिवीजन जाएगा, क्योंकि 15 लाख लिमिट होती है, लेकिन 5 ईयर अबव है तो आपका ब्रांच लेवल पे ही निकल जाएगा इंडेक्स प्लस भी। ठीक है, लेकिन ये है पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते, और हम क्लाइंट को बोल रहे हैं 6 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल करेंगे। ठीक है, तो
अगर 12 साल का बच्चा है तो दो तो बेटर है, नहीं तो फिर जो भी पर्सन है उसी के नाम पे दो। नवजीवन श्री किसी के भी नाम पे दे सकते हो। नवजीवन श्री में ज्यादा 8, 6, 14 और आपका 7, लगभग लगभग 22 लाख का सम एश्योर्ड है। ठीक है। सो डिवाइड एंड रूल करेंगे तो ब्रांच लेवल पे क्लियर हो जाएगा। ओके। और बाकी रहा किस्त ज्यादा लगती है तो देखो, मैंने 6 6 पीपीटी लिए, अब इसको 12 पीपीटी भी ले सकते हो। उत्सव में भी 12 पीपीटी अवेलेबल है, राइट। या कल मैं 12 पीपीटी के साथ आपके सामने आऊंगी। ठीक है। और उसका नया पोस्टर बनाएंगे। सो ए यहाँ पे आप अगर 7 कॉन्सेप्ट आपने किए तो बाय प्रीमियम आप एमडीआरटी बन सकते हो। 19 प्रीमियम इस साल का 2025 का टारगेट अचीव होगा, यानी मेंबरशिप आपकी 2026 की होगी। 19 से सीओटी एंड 37 से टीओटी बन सकते हैं। गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर 5 कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड ईयर 6 कॉन्सेप्ट से अचीव हो सकता है। कॉर्पोरेट क्लब 31 कॉन्सेप्ट लगेंगे क्योंकि पीपीटी कम है, प्रीमियम से अचीव होता है 18 लाख, सॉरी कमीशन से अचीव होता है। 18 लाख प्रीमियम करना होता है तो 18 लाख कमीशन करना होता है, तो 31 कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे। इलाइट क्लब, और इन दोनों के लिए याद रखें लेफ्ट सेशन 10% से कम होना चाहिए। इलाइट क्लब जो है ये प्रोग्रेसिव पाथ, इलाइट 43 फर्स्ट ईयर, 37 नेक्स्ट ईयर, इलाइट E1 फर्स्ट ईयर 61, नेक्स्ट ईयर 55, इलाइट E2 91 फर्स्ट ईयर 79 सेकेंड ईयर, इलाइट E3 122 फर्स्ट ईयर 103 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यूज हो सकते हैं, सॉरी लगेंगे, जिससे आप अचीव कर सकते हो। ऑब्जेक्शन क्या आएंगे आपको कि 2046 बहुत बड़ा प्रीमियम है, सही में हफ्ते में 2 बार बाहर खाने से कम, 6 साल में 7.5 लाख निवेश करें गारंटेड। 2.59 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ प्लस, यानी 2 करोड़ हाथ में, और लगभग लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति विरासत बना सकते हैं जस्ट 6 ईयर के पे में। अगेन मैं बोलूंगी, ये प्रीमियम उन्हीं लोगों से मांगना है जिनकी कैपेसिटी है। फिर आप बोलोगे मैम आप तो बड़े सिखा देते हो और कैसे होगा। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऐसे लोगों की बनाओ जिनकी इनकम लाख रुपए से ऊपर है महीने की, राइट। लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर है, बिजनेसमैन है ना, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे लोगों की बनाओ, राइट। और फिर अगर छोटा क्लाइंट है तो जो समय छोड़े उसे रिड्यूस करके दो, राइट, आधा कर दो उसको। सो 6 ईयर कमिटमेंट टू लॉन्ग, कुछ लोगों को ये भी लंबा लगेगा, है ना। लेकिन हमेशा क्लाइंट भूल जाता है, आप मोर्टगेज लोन खरीदते हो तो वो 20 साल 30 साल की क्यों लेते हो, ये तो सिर्फ 6 साल है, राइट, और जीवन भर का लाभ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, व्हाट इफ आई नीड मनी, तो 5 साल के बाद कंप्लीट सरेंडर, पार्शियल विड्रॉल जो चाहे वो आप कर सकते हैं, कोई लॉस नहीं जाएगा। ठीक है। एक्सेप्ट जीवन उत्सव, और उसका प्रीमियम बहुत कम है और उसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है ना, एज अ लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, रिटर्न सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, सच में ये रिटर्न ऐसा लगता है डाउटफुल है मिलेगा भी कि, दोस्तों ये एलआईसी ऑफ इंडिया के गारंटेड और यूलिप प्लान का मिक्सचर है। एलआईसी का 68 ईयर से अधिक वर्षों का अनुभव है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिलते ही हैं, राइट। ये सिर्फ 6 ईयर पे है, और उसके बाद पूरा मैनेजमेंट है, सर्विसिंग है जो हम देंगे, और आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, टैक्स कंसर्न, टैक्स इम्प्लीकेशन अनक्लियर है तो यहाँ पे प्रीमियम एटीसी में, और मैच्योरिटीज जो है हमने सब में 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है तो 10 10 डी के तहत पूरा अमाउंट टैक्स फ्री आने वाला है। बेटर रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड, हाँ जी बिल्कुल मिल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन आपने टाटा का शेयर आज से 2005 में खरीद के रखा और बिना किसी इमोशनल डिसीजन के अभी तक उसे मेंटेन रखा हो तो। लेकिन किसी के अंदर लगभग लगभग ये पेशेंस नहीं होता, जब मार्केट 30 40% गिरता है वो लॉस बुक कर लेते हैं और फिर बोलते हैं नुकसान हो गया। ठीक है। सो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आपका जिगरा मजबूत होना चाहिए। और अगर आप ऐसी टेंशन नहीं लेना चाहते तो आप ये गारंटेड और मार्केट रिटर्न का कॉम्बिनेशन खरीदें, जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन भी देता है, राइट। टू यंग टू स्टार्ट प्लानिंग, मैं अभी बहुत छोटा हूँ इसे स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों छोटे हो तभी तो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यंग भी हो, मेडिकल भी ठीक से होगा,
और इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। ईश्वर न करे एक भी बीमारी या कोई चीज आपकी लाइफ में एंट्री हुई तो आप पैसे दोगे तो भी हम आपको ये प्लान नहीं दे पाएंगे, राइट, चाहे मेरा खुद का क्यों ना हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस। बहुत अच्छी बात है, आप इंश्योरेंस लेकर के बैठे हैं, यानी आप जागरूक नागरिक हैं। लेकिन क्या आपके करंट इंश्योरेंस में ऐसी फैसिलिटी है कि आपकी उम्र के साथ आपका इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है, 2 करोड़ की मैच्योरिटी भी लगभग हाथ में टैक्स फ्री आ रही है, राइट, और एनी टाइम लिक्विडिटी ले रहे हो तो नुकसान भी नहीं जा रहा, डिसेबिलिटी कवर भी है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए रिव्यू करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, हाउ डू आई नो इट्स लेजिटिमेट, है ना, ये कैसे सही है? तो ये IRDA अनुमोदन के साथ LIC की योजना है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, दस्तावेज, नियामक निगरानी और लगभग देश के 30 करोड़ से भी अधिक संतुष्ट पॉलिसी धारक। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई नीड टाइम टू थिंक, है ना, बिल्कुल सही है, सोच समझ के फैसले लिए जाने चाहिए, लेकिन अधिक देरी, अधिक प्रीमियम, कम कंपाउंडिंग, है ना, और हेल्थ इश्यू, सो इट्स बेटर आज से 10 साल पहले ही स्टार्ट करना था, लेकिन अभी भी सही समय स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट्सअप प्रोस्पेक्ट किया जाएगा आपके क्लाइंट को। सो 2046 डेली फॉर 6 years, रिसीव 15 lakhs at 10, 15 lakhs at 15, 15 lakhs at 20, 1.5 crore at 25th, and liquidable asset up to 2.5 crore replied WS। ठीक है, द पावर ऑफ डेली इन्वेस्टिंग क्या है? डेली इन्वेस्टिंग से आपकी डिसिप्लिन बनी रहेगी। 45 लाख शेड्यूल्ड पे आउट मिलेंगे, 1.5 करोड़ की मैच्योरिटी मिलेगी। सो ROI अगर आप देखो 475% तक बनता है। रियल सक्सेस स्टोरी मिस्टर राजेश कुमार, जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया ये प्लान। क्यों अभी एक्ट करना चाहिए? क्योंकि समय के साथ, उम्र के साथ प्रीमियम बढ़ता है। टाइम वैल्यू मनी, TVM का फॉर्मूला हमेशा याद रखनी है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग साइकिल होगा, उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तीसरी चीज की लाइफ अनसर्टेन है, हेल्थ चेंज, एक्सीडेंट्स, ईश्वर न करे किसी के साथ हो, तो ये प्लान आपको प्रोटेक्ट करेगा। और एक बार ये चीजें हमारी लाइफ में अगर एंटर होती हैं तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम प्रोटेक्शन नहीं खरीद सकते। फाइनेंशियल गोल टाइमिंग, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी और मैरिज का या शादी और पढ़ाई का खर्चा जल्दी जल्दी आ जाता है ना। इट्स बेटर कि सही समय पे शुरू होगा तो सही समय पे वो पैसा भी मिलेगा, राइट। इसीलिए आपके अगले स्टेप होने चाहिए, आइए कंसल्टेशन शेड्यूल करते हैं, पर्सनलाइज प्लान बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं और प्रोटेक्शन एक्टिवेट करते हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद अस और योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है, और ये मेरा वादा है कि एक बार आपने निवेश शुरू किया तो कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटफुली। दोस्तों प्लान कैसा था? मॉर्निंग मैडम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मैडम ये मॉर्निंग, अच्छा गुड है। मॉर्निंग। मैडम प्लीज एनालाइज ये फ्लेक्सी ऑप्शन का 10% है और नॉर्मली ये फ्लेक्सी ऑप्शन 20-30 भी होता। वो हम्म। उसके पिन पॉइंट एक प्रेजेंटेशन दे दो मैडम, बिकॉज व्हाट? म्यूचुअल फंड से हिसाब में होता। म्यूचुअल फंड 30-40 बोल रहे ना, हम्म। और इस हिसाब में इधर भी 20-30 आता ना बोल के ऐसा फ्लेक्सी ऑप्शन ओके। में जब बढ़ते जाता। हम्म। ओके, वी विल ट्राई टू मेक दिस टाइम। ओके मैडम। ओके। आई कांट गेट कोटेशन। यू हैव टू ज्वाइन द कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है। जिनको कोटेशन या कुछ भी नहीं मिल रहा, पोस्टर नहीं मिल रहा, तो आपको कम्युनिटी लिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट की है, आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है। ठीक है। So friends, this was today's combination, and before moving ahead or any question we handle, there are two announcement for you. ठीक है, दो अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि कल और परसों, 2 दिन, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन अंडरराइटिंग क्लास है। ठीक है, जनरली आप
आपको क्लाइंट कभी कभी बड़े चेक्स दे भी देता है, आप फील भी करके आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, होता यह है, या मेडिकल इशू, या फाइनेंशियल इशू, या किसी न किसी कारण से केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, राइट। सो प्रपोजल रिजेक्ट करवाना नहीं, पास करवाना सीखे। यानी अगर आपको अंडरराइटिंग का पूरा आइडिया है कि घर में मैंने इस व्यक्ति के नाम पे पॉलिसी प्रपोज की, तो यहाँ पास होने के चांसेस, देखिए ये चीटिंग नहीं है, दिस इज नॉट चीटिंग। या आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट 60 साल का है, उसको मेडिकल इश्यू आएगा, तो मैं उसके नाम पे पॉलिसी नहीं दे सकता, राइट। मुझे ये बच्चे के नाम पे देनी होगी या वाइफ के नाम पे देनी होगी, या इतने अमाउंट में ही कैसे मैं 2-3 लोगों को कवर कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइव्स भी बढ़ सकती है, क्लब मेंबरशिप के लिए हेल्पफुल हो सकता है, और क्लाइंट को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और आपको पता है नॉन मेडिकल रूल्स जो होते हैं ये सिर्फ हेल्दी बीएमआई क्लाइंट्स के लिए ही होते हैं, राइट। बट फिर भी आपको एक आइडिया होता है तो दो चीजें हो सकती है, एक कि आपका करंट प्रपोजल पास हो जाएगा, दूसरा 2 साल के बाद उसी क्लाइंट से फिर से रिपीटिंग बिजनेस लेकर के आ सकते हो, राइट। अगर आपको ये पता है और आपको पता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास अगर पैसा है तो उन्हें क्लोज करना इजी होता है, अगर आपको रूल्स रेगुलेशन सारे पता है तो, राइट। सो प्रपोजल रिजेक्ट करवाना नहीं, पास करवाना सीखे। 2 days अंडरराइटिंग मास्टर क्लास फॉर एलआईसी एडवाइजर्स है, बिग प्रीमियम एंड एमडीआरटी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें आप फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग, फीमेल अंडरराइटिंग, माइनर अंडरराइटिंग, स्टूडेंट अंडरराइटिंग, एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान्स अंडरराइटिंग, डिफरेंट प्रैक्टिकल केस स्टडीज सीखेंगे, ठीक है, जिसमें ई बुक आपको रेफरेंस के लिए दी जाएगी, जो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। जस्ट 499 इसकी फीस है, और अफोर्डेबल है फ्रेंड्स, और रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी 1 साल तक, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। 499 जस्ट इसकी फीस है, अफोर्डेबल है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है, जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर एमडीआरटी प्रो में एनरोल किए हुए हैं, दे डोंट हैव टू पे फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है। नाउ व्हाट इज एमडीआरटी, व्हाट इज फाइनेंशियल डॉक्टर? ओके, तो फाइनेंशियल डॉक्टर दोस्तों एक कोर्स है जो 2026 में मेरे द्वारा लॉन्च किया गया है, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जैसे आपके स्कूल का 1 साल का सिलेबस रहता है, राइट, जैसे आपके कॉलेज का 1 साल का सिलेबस रहता है, वैसे एलआईसी एडवाइजर के लिए पूरा 1 साल का सिलेबस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। आप एज एन एडवाइजर फाइनेंशियल डॉक्टर बन सकते हैं, जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। मिनिमम 48 सेशन है। 48 सेशन के अलावा जैसे मेरे ऐसे छोटे छोटे सेशन अलग से आएंगे, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी, जो मेरे प्लेटफॉर्म से रहेंगे। करंटली आई एम नॉट वर्किंग विद एनी अनदर प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर आए तो उन प्लेटफॉर्म के नहीं, बट मेरे प्लेटफॉर्म से जो आ रहा है वो आप अटेंड कर पाएंगे। 1 साल का कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, 5 बिजनेस प्रोजेक्ट मैं दूंगी, जैसे अभी एनआरआई एचएनआई का क्लास चला तो 2 प्रोजेक्ट मैंने प्रोस्पेक्टिंग के दे रखे हैं, राइट। आप उस पर वर्क करते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये हिंदी में एवरी ट्यूसडे 8 बजे 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, एंड इफ द बैच इज मोर देन 50 people इन इंग्लिश, so South, if people are listening me in the South and you all collaborate and make a base of minimum 50 people, so I can start every morning at 8 a.m. also in English. Okay. So what is the syllabus? तो 4 फेज में इस सिलेबस को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फाउंडेशन फेज है, जिसमें हम एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, माइंडसेट की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। पूरा ओरिएंटेशन फर्स्ट डे रहेगा और गोल सेटिंग रहेगा, ठीक है। एक एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ट्रैकिंग के लिए। 36 प्रोडक्ट्स, एलआईसी के सारे प्रोडक्ट्स विद पिचिंग, अंडरराइटिंग, इलस्ट्रेशन, कैलकुलेशन। और ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग पकड़ा दूंगी, लाइव इन कॉन्सेप्ट पे वर्क भी करूंगी, लाइव इसके कॉम्बिनेशंस भी बना करके मैं आपको दूंगी, ठीक है। जिस दिन जिसका जो प्रोडक्ट रही उसका क्या कैसे पिच किया जा सकता है, मैं आपके सामने लेकर के जाऊंगी और मटेरियल देके जाऊंगी। एलआईसी डिजिटल एप्स, थर्ड पार्टी एप्स आजकल बहुत प्रॉब्लम दे रही हैं, कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे, रिन्यूअल मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर एलआईसी की ही एप्स सीख लीजिए, उसमें आप रिन्यूअल मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है, आ गया तो, या खुद की या कस्टमर की। तो सारी एप्स पे रहेगा। अंडरराइटिंग मास्टर क्लास रहेगी, इसीलिए मैंने बोला अंडरराइटिंग के लिए मुझे फिर से आपसे फीस नहीं चाहिए। नीड एनालिसिस, स्पिन सेलिंग आप सीखेंगे,
बिजनेस स्ट्रेटेजीज में आप प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग विद स्क्रिप्टिंग में आपको सिखाऊंगी, ठीक है। एनआरआई एचएनआई मास्टर क्लास रहेगा जो करंटली चल रहा है, मैं उनसे भी फीडबैक आपको लेके बताती हूँ कैसा है। बिजनेस इंश्योरेंस, कल टैक्सेशन मास्टर क्लास था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। और टैक्सेशन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंडिया का सिखाऊंगी आपको, टैक्सेशन आउट ऑफ इंडिया भी कैसे चलता है वो भी मैंने कल सिखाया, ठीक है। नीश स्पेशलाइजेशन, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, एलआईसी अदर वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सबके पीपीटीज मैं आपको रेडीमेड दूंगी, सिखाऊंगी भी कि कैसा एक्सप्लेन करना है। और उस पे आप खुद भी वेबिनार ले सकते हैं, या होटल में मीट रखते हैं तो अपने क्लाइंट के सामने मीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिजिटल भी बनना पड़ेगा। सो डिजिटल के लिए जूम कैसे चलाना है, क्योंकि क्लाइंट अमेरिका बैठा है, आप यहाँ पे बैठे हो, प्रेजेंटेशन देनी तो आनी चाहिए, है ना। वीडियो कैसे क्रिएट करने हैं, अगर सोशल मीडिया पे आना है तो एडिट कैसे करने हैं बेसिकली सिखाऊंगी। यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, एफबी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब कैसे प्रोफाइल होनी चाहिए, कैसे स्टैंडर्डाइज प्रोफाइल बनती है। और अगर लीड्स की कमी है तो पेड लीड्स कैसे चलाते हैं, ऐड कैसे चलाते हैं, वो भी सिखाऊंगी। और अगर ये सब खुद नहीं करना, किसी और से करवाना है, मैं जिनसे करवाती हूँ तो वो भी मैं आइडिया दूंगी। हाँ, पेड होता है लेकिन वो भी मैं आइडियाज आपको दूंगी। बट पूरा 1 साल का हैंड होल्डिंग रहेगा, 1 साल का व्हाट्सएप सपोर्ट आपको रहेगा, 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा। और जनवरी से ही आपका 1 to 1 मेरे साथ स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट्स हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि पूरे साल में हमें कैसे काम करना है, या नेक्स्ट 3 महीने। क्योंकि ज्यादातर लोग अपना टारगेट इसीलिए मिस कर जाते हैं कि पहले के 3 महीने वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगी और मैं आपको टारगेट सेट करके दूंगी कि रोज क्या, कैसे, कितना, कितने प्रीमियम से आपको करना है, आपके एग्जिस्टिंग पिछले साल के अनुभव को या डेटा को देख करके, राइट। सो ऑल दिस थिंग, मेरे हिसाब से इसकी फीस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैंने 50,000 में लॉन्च करने का सोचा था, तो 21,000 करंट फीस है, राइट। और इस 21,000 में पूरे 2026 में मेरे किसी भी कोर्स के लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं देना। हाँ, कोई टूल आपको पसंद आता है, मैं यूज करती हूँ, वो बाय करना है तो उसका पेमेंट लगेगा, लेकिन मेरे कोर्स के लिए, सिखाने के लिए आपको पैसा नहीं देना। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में पोज करना चाहते हैं तो 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जीपे का नंबर 9987905479 है। और जो लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन करके कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, 21,000 जो फीस था वो पहले 51 रजिस्ट्रेशन के लिए था। और ईश्वर की कृपा से कल 40 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं, 40 एनरोलमेंट्स आ गए, लास्ट 11 सीट्स हैं 21 के हिसाब से। आप इंस्टॉलमेंट से भी बुक करेंगे तो आपके लिए ये रहेगा। जैसे ही ये 51 क्रॉस होंगे आपकी फीस 31,000 हो जाएगी फ्रेंड्स, राइट। सो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, मैं रेडी हूँ, ठीक है। और सक्सेस की ओर अपना कदम जरूर बढ़ाएं, क्योंकि घर पे बैठे बैठे या एक ही जगह ठहरे रहने से या 50 ट्रेनिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। इट्स बेटर कि सिस्टमेटिकली अपने आप को डेवलप करें। चाहे आपकी एजेंसी को 15 साल हो चुके हैं, या चाहे आपकी एजेंसी अभी फ्रेश ही है, यहाँ पे जो भी है, ये फर्स्ट डे से बेसिक से, अगेन मैं बोल दे रही हूँ, बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। और एडवांस सीखना है तो एडवांस का भी मैंने इसमें प्रोविजन कर रखा है। जैसे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जिनको भी मैं कोर्स एक्सेस दे रही हूँ, तो आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। देखने के कोई पैसे नहीं है। ये जो कोर्स है, आप फाइनेंशियल डॉक्टर जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप पूरा इंडेक्स देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे सोशल मीडिया जो मैं सबसे लास्ट में लाइव सिखाऊंगी, उसकी रिकॉर्डिंग पहले से मैंने कर रखी है। बल्क सेलिंग में बाद में सिखाऊंगी, यानी जो जो एनआरआई एचएनआई है जो मैं बाद में सिखाऊंगी, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे पहले से ऐड कर रखी है, ताकि जो लोग एडवांस है वो अपना टाइम यूटिलाइज करके सीख सकते हैं। और फाउंडेशन से तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी दिनेश जी, हिंदी में पोस्टर में भेजती हूँ। सो किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई प्रश्न? और मैं अगेन बोल दूं कि जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें 499 का पेमेंट नहीं करना, डायरेक्टली आप इंस्टॉलमेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये 2 दिन का
अंडरराइटिंग क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी साइड? चंद्रकांत पवार। मॅडम हाँ जी, हा बोलिए ना। आपण निवांत असल्यावर तिला सांगायचे ते आपल्याला पहले तो आप मुझसे तुम्ही हिंदी में बात कीजिए, मुझे एक दुपारी मराठी नहीं 12च्या आती। 11 हाँ हिंदी हिंदी में नहीं हिंदी में बोल दो उनको, इंग्लिश में बोले तो भी चलेगा। यस। एक 12-1 बजे से आगे टाइम दो ना मेरे को। 12-1 बजे से आगे टाइम दूं आपको? चलेगा? फोन करना है आपको? हाँ, नहीं तो शाम को, नहीं क्या फिर, नहीं तो शाम हाँ को ठीक है, 5-7 ठीक है, बजे। आप 1-1 बजे कॉल कीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके चलेगा, है नहीं क्या ना? चलो। 1 बजे, 1 तो 3 बजे, हाँ देखता हूँ, नहीं क्या उस टाइम मिला तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्या है ठीक है, उनके ठीक है। पास है ना मैडम, साल भर के 65 लाख रुपए आते हैं, हम्म। उसमें से 30 लाख रुपए तो महीना ठीक है, हम सहज 1 बजे कमाते हैं बात वो। करते हैं। एक 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 बार ओके हम 1 बजे बात करते हैं, ठीक है? चलेगा चलेगा, चलिए। थैंक यू। हाँ यस, थैंक यू सो मच। और आज शाम को जो लोग थैंक फाइनेंशियल डॉक्टर एमडीआरटी प्रो या एनआरआई में आपने अप्लाई यू। किया है, सो आज शाम को 5 कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं, और उन 5 कॉम्बिनेशन की पीपीटी भी मैं आपको दूंगी, है ना? कस्टमर पीपीटी मैं आपको 5 कॉम्बिनेशन की देने वाली हूँ, सो डोंट मिस द सेशन। ठीक है, ज्वाइन जरूर करें जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर में हैं, राइट? और जो लोग अप्लाई करेंगे आज पेमेंट करेंगे वो भी आ सकते हैं, ठीक है? So thank you so much, friends, for joining today's session and wish you very all the best. God bless you all.